नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूं। हमारे देश में देसी गाय की 32-33 नस्लें पहचानी गई थी, चिन्हित की गई थी। इसमें 36 नस्लें तो ऐसी हैं जिन्हें विशुद्ध रूप में हम स्वीकार करते हैं। लेकिन इनके अलावा बहुत सारी ऐसी गाय हैं जिनकी संख्या जो ज्ञात नस्लों की तुलना में हजारों गुना ज़्यादा है। ज्ञात जो नस्लें हैं जिसमें हम ज़्यादातर की पहचान अब खोते जा रहे हैं या उनकी संख्या घटती जा रही है। क्योंकि ज्ञात जो नस्लें हैं उनमें हम ज़्यादातर जो दूध देती हैं उन्हें जानते हैं, जिसमें गिरी आ जाती है, साहिवाल आ जाती है, रेड सिंधी आ जाती है, थारपाकर आ जाती है, देवनी आ जाती है। इसमें गिरी को तो बहुत लोग पसंद करते हैं, लेकिन बहुत लोग उसमें कामयाब होते हैं, कुछ लोगों को उससे नुकसान होता है। तो गिरी जिस वातावरण में, जिस तापमान में रहती है, उसकी भौगोलिक स्थिति दूसरी है। इसलिए बहुत लोग गुजरात से गिर खरीद कर उत्तर प्रदेश में लेके आते हैं, बिहार लेके जाते हैं, या फिर किसी दूसरे क्षेत्र में ले जाते हैं, साउथ में लेके जाते हैं। मैंने कई ऐसे मित्र देखे हैं जो मेरे संपर्क में हैं, गिर खरीद कर बिहार ले गए, उधर आसाम ले गए, लेकिन वहाँ गिर की जो परफॉर्मेंस है एकाएक घट गई। इसके अलावा लाल सिंधी को सुना होगा। लाल सिंधी तो अब धीरे-धीरे विलुप्ति की कगार पर है। ये लाल सिंधी वही गाय है जिसको 18वीं शताब्दी में पहली बार अंग्रेज भारत से इंग्लैंड ले गए थे और इंग्लैंड से ही ये गाय अमेरिका पहुंची। इस गाय ने पश्चिमी जो गौवंश है उसके संवर्धन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, कि जो लाल सिंधी है वो दूध भी पर्याप्त मात्रा में देती है। इसके अलावा उसके अंदर ऐसी रोग प्रतिरोधक क्षमता रहती है, ऐसी इम्यूनिटी पावर है कि जिस जिस गौवंश में इसका अंश चला जाता है, उस गौवंश के अंदर भी ऐसी इम्यूनिटी पावर डेवलप हो जाती है। क्योंकि उससे पहले पश्चिमी जगत इसलिए त्रस्त था कि उनकी गायों में कई तरह की बीमारियां हो जाती थी। उस बीमारी के कारण उनको बहुत हानि उठानी पड़ती थी, क्योंकि उस रोग के कारण के पशु की मृत्यु बहुत तेजी से होती थी। तो उससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने जो अ, हमारी जो देसी लाल सिंधी है उसमें वो अद्भुत गुणवत्ता देखी और उसके सानों से अपनी गायों का जो संवर्धन कराया, क्रॉस कराया, तो उनकी गायों में इम्यूनिटी पावर डेवलप होगी। लेकिन आज वही रेड ग्रंथी जो रेड सिंधी गाय है अपने देश में संघर्ष कर रही है, विलुप्ति की कगार पर है। अब रेड सिंधी की संख्या भारत में मात्र कुछ हजार रह गई है। गिर की संख्या थोड़ी बढ़ी है क्योंकि गिर वालों ने थोड़ी समझदारी दिखाई, कि ब्राजीलियन जो गिर है उसके एम्ब्रियो को वहां से मंगाकर अपनी गायों में उसको प्रत्यारोपित किया। उसके माध्यम से अधिक मात्रा में दूध देने वाली गिर गाय पैदा कर ली। अब उसी के नाम पर पूरे देश में उसको बेचा जा रहा है, फैलाया जा रहा है। यद्यपि उनके प्रयास सार्थक हैं, लेकिन उसकी तुलना में दूसरी जो गाय हैं, इसमें हम बाहर बहक एक गाय की बात करें जो भार ढोने का काम करती थी, उनमें तो उनके प्रति तो हमारा रुझान ही घट गया है, क्योंकि अब ऐसी गायों की आवश्यकता नहीं। जब तक हमारे खेती के कार्य में बैलों का प्रयोग होता था, तो बैलों की आवश्यकता होती थी, तो बैल तो शक्तिवर्धक होना चाहिए। तो इसलिए हमने ऐसी नस्लें पैदा की जो बैलों को जन्म से ही शक्ति प्रदान कर सकें। वो बैल खेतों में अपनी भूमिका निभा सकें, श्रम का काम कर सकें, भार ढोने का काम कर सकें, लंबी यात्राओं पर जा सकें। लेकिन अब तो धीरे-धीरे जब से ट्रैक्टर की, बिजली की खोज हुई है, तब से उनकी उपयोगिता घट गई है। तो ऐसे में ये गौ जो नस्लें हैं वो भी उपेक्षित हो गई हैं, उनकी जो आवश्यकता है वो भी धीरे-धीरे घटती जा रही है। यद्यपि जो 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 ऐसी गाय की नस्लें थी जो दूध भी देती थीं, जो अच्छे शक्तिशाली बैल भी उपलब्ध कराती थी, उनकी उपयोगिता अभी थोड़ी बहुत बची हुई है, लेकिन उनकी संख्या भी निरंतर तेजी से घट रही है। तो जो मित्र गौ पालन का कार्य करते हैं, देसी गाय में रुचि रखते हैं, देसी गाय के समर्थन में लगे हुए हैं, उनको गाय को चिन्हित करके बुद्धिपूर्वक ऐसे प्रयास करने चाहिए कि ताकि उन गायों की जो उत्पादकता है, उनकी शारीरिक जो सामर्थ्य है, उनकी जो स्वास्थ्य की क्षमता है, वो यथावत बनी रहे, ताकि वो अपने को जिंदा रख सकें और अपने कुल में, अपने वंश में वृद्धि करके अपनी संख्या बढ़ा सकें। अन्यथा आज की स्थितियां तो ऐसी लग रही हैं कि धीरे धीरे भारत में भैंस का प्रसार भी बढ़ा है, लेकिन अब जो विदेश की जो गाय हैं, इनको हाइब्रिड गाय कहते हैं, इसमें होलिस्टीन, जर्सी है, एचएफ गाय, उनकी संख्या निरंतर बढ़ गई है, क्योंकि डेयरी फार्म में तो ऐसी गायों की उपयोगिता समझ आने लगी है। धन्यवाद मित्रों।